ये तस्वीरें यूपी की सड़कों की हैं। तेज रफ्तार गाड़ियां राह चलते लोगों को टक्कर मारती हैं और भाग निकलती हैं। सड़क हादसों और खास तौर पर हिट एंड रन के मामलों में रोक लगाने के लिए सरकार नया कानून लेकर आई है, जिसका देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। दरअसल 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में सजा को काफी कड़ा कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद का प्रावधान है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने पर सजा कम करने का भी प्रावधान है। अभी तक हिट एंड रन केस में आरोपी ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती थी। सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। लेकिन अब कड़ी सजा और जुर्माने से ड्राइवरों में नाराजगी है। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है और ट्रक ड्राइवरों में गुस्सा देखा जा रहा है। यूपी उत्तराखंड के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के नए हिट एंड रन कानून का बस और ट्रक चालकों में खासा आक्रोश है। इस कानून के तहत जुर्माना और 10 साल की सजा का प्राविधान किया गया है। इसके खिलाफ ट्रक चालक समेत तमाम प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है। अब नए नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में ट्रक और निजी बस ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज का भी तो सोचो, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया हमारे लिए क्या होगा? सजा तो हम भी होगी। जो हमारा इतना जुगाड़ होता तो हम यहाँ से ही गाड़ी चलाने आवा थे, 7 लाख का जुर्माना भरेंगे। नोएडा में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया। चालकों ने ट्रकों को सड़क पर खड़ा कर दिया है। चालकों ने हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग उठाई। देश भर के कई इलाकों में बस और ट्रक की हड़ताल है। हड़ताल के चलते लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा के बस डिपो में मैं मौजूद हूँ। पीछे की तरफ देखेंगे आप, तमाम जो बसें हैं खड़ी हुई हैं। कुछ एक बस जरूर यहाँ डिपो से चल रही हैं। 20% के आसपास कल भी बसें चली थी और बस ना चलने के चलते या ट्रक ना चलने के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूसरा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी अब महंगी होने के आसार हैं, क्योंकि तमाम जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने पूरी तरीके से हड़ताल कर दी है और कोई भी जो गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है इस कानून के विरोध में। कैसे मानते हैं इस हड़ताल को? बहुत कानून बहुत ज़्यादा गलत है। ये जो सरकार ने जो भी किया है ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ये इस कानून से खुश नहीं है हम और गाड़ी खड़ी करके अपने घर जा रहे हैं। तो अब बस नहीं मिल रही है घर जाने के लिए? घर जाने के लिए बस नहीं मिल रही है। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। जी, ट्रक ड्राइविंग सीखी थी हमने और अब लाइसेंस बनवाने का प्लान था, लेकिन कुछ कानून ही ऐसे बना दिए गए हैं कि अब और कुछ काम करेंगे। अभी उम्र ही ऐसी थी सीखने की, सीख लिया हमने, अब और कोई काम सीखेंगे। लोग बोल रहे हैं हड़ताल ही कर रहे हैं। अभी कोई आना जाना है नहीं, मना कर रखा है कि बस नहीं चला, हम चला ही नहीं। तमाम जो लोगों की भीड़ है वो भी मैं दिखाऊं आपको। यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग सुबह से पहुँचे हैं कि बस मिल जाए। कल भी इसी तरीके का हालात नोएडा में देखने को मिला था। 20% के आसपास बस चली थी। आज भी इक्का दुक्का बस जो है वो चल जरूर रही हैं, लेकिन खड़ी हुई बसों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रतापगढ़ में भी हिट एंड रन कानून के खिलाफ रोडवेज चालकों की हड़ताल जारी है। पहले दिन परिवहन निगम का हुआ करीब 9 लाख के राजस्व का नुकसान। वहीं यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाले हड़ताल बोल रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट कर देगा, उसको मतलब 10 साल की सजा भी होगी, 10 लाख रुपया भी भरना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए हड़ताल मचाए हैं। हम तो जा रहे हैं सुल्तानपुर, लेकिन हमें साधन ही नहीं मिल रहा है। सीतापुर में भी रोडवेज बस चालकों का चक्का जाम जारी है। नए कानून के विरोध में चालकों ने चक्का जाम किया है। नए कानून को लेकर सीतापुर में जबरदस्त विरोध है। ट्रक ड्राइवर हो क्या बस ड्राइवर हो, हम खड़े हैं रोडवेज बस अड्डा सीतापुर में। आपको दिखाना चाहेंगे 2 ही 4 बस यहाँ पे खड़ी, वो भी इसमें कोई भी ड्राइवर कोई भी सवारियाँ नहीं। बस अड्डे पर सवारियाँ तो हैं, लेकिन बस ड्राइवर जो है ले जाने को तैयार नहीं। नए कानून को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए नियम कानून लागू है, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। हड़ताल ये जो चल रही है चालकों में, ये चालकों का विरोध इसी बात का है
कि जो केंद्र सरकार द्वारा कानून पारित किया गया है हिट एंड रन कि मतलब ड्राइवर एक्सीडेंट करके जो भाग जाता है उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो उसी क्रम में यहाँ ड्राइवर विरोध कर रहे हैं कि हम लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते। काला कानून निकाला है, इसी कानून के विरोध में समस्त चालक परिचालक ये चाहते हैं कि कानून को वापस लिया जाए और जो पुराना कानून चल रहा था उसी को बहाल किया जाए। ये थे हमारे साथ रोडवेज बस अड्डे के कई ड्राइवर, उनका साफ तौर पर हिट एंड रन का जो है कानून वापस लिया जाए। उत्तराखंड में भी बस, ट्रक, टैक्सी चालकों की हड़ताल जारी है। केंद्र सरकार के नए कानून से प्रदेश के वाहन चालक खासे परेशान हैं। केंद्र के नए कानून के विरोध में टैक्सी, टेम्पो, ट्रैवलर यूनियन और जितने भी कमर्शियल व्हीकल की जो यूनियन है उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया। ये हड़ताल पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में चल रही है, पूरे गढ़वाल मंडल में। यही है कि सरकार इस नियम में थोड़ा बदलाव करे ताकि हम लोग सब चल सके, वरना इतना पैसा तो कोई नहीं दे सकता और इतनी जेल कौन काटेगा कि 10 साल की जेल है। इतने नज़ारे आधा से ज़्यादा गाड़ियाँ तो फाइनेंस वालों ने पकड़ के ले गए। जब अब जो किस्त नहीं भर पा रहा अपनी गाड़ी की वो 7 लाख रुपए कहाँ से देगा। नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये टैक्सी जितनी भी आप खड़ी है यहाँ आप देख ही सकते हैं। तो इधर भी आपको नीचे ये रिस्पना नदी है और रिस्पना नदी में भी जिस तरह से टैक्सियों का ये जमावड़ा लगा हुआ है, हर रोज़ यहाँ पर ऐसा नज़ारा नहीं होता। तो ये टैक्सियाँ सुबह ही अपने गंतव्य के लिए निकल लेती हैं और गढ़वाल के जितने भी 7 ज़िले हैं, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, तो ये रुद्रप्रयाग, ये सारे ज़िले में मिलाकर के यहाँ से तकरीबन 300 से 400 गाड़ियाँ ये टैक्सी हर रोज़ चलती हैं। वहीं कुछ जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गुजरने वाले वाहनों पर पथराव किया, पुलिस के साथ झड़प भी की। वहीं हड़ताल कर रहे लोगों पर हल्का बल का प्रयोग करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वास्तव में ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। हम सभी ड्राइवर भाई चाहे हो चाहे मोटर मालिक हो, इससे पूरे देश में बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। इस हड़ताल का आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। सर ऐसा दिखेगा कि ये भी कहेगी 100 रुपए किलो, ये भी कहाँ से लाएंगे सब्जी बेचने वाले, इनकी क्या गलती बता दें। लोकल सब्जी आ रही है वो महंगी भी कहेगी। अभी 2 दिन पहले तक तो मंडी के अंदर सारी पूर्ति पूरी हो रही थी और सब्जी बहुत मंदी थी क्योंकि सीजन चल रहा है, सब्जी सब आ रही है। लेकिन ये कल से जो ट्रकों की हड़ताल हुई है इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो बड़ी गाड़ियाँ कहीं से भी नहीं आ रही है, छोटी गाड़ियाँ तो 1-2 चमक रही हैं तुम्हें। ये भी 3 दिन पहले लोड हुई हैं, 3 दिन पहले लोड हो रही थी, माल की उतर रही है। फिलहाल ताज़ी गाड़ी कोई मंडी में नहीं आ रही है और धीरे धीरे मंडी के अंदर सब्जी की शॉर्ट होती जा रही है। यदि ये ट्रकों की हड़ताल पे सरकार ने जल्दी कोई चेते नहीं और इसको हड़ताल को नहीं खुलवाया तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़े संकट बन जाएगा, क्योंकि सब्जी के बिना और राशन के बिना काम नहीं चलता। परेशानी तो हो रही है माल लाने में और बहुत दिक्कत हो रही है। जो कानून बनाया है कैसे करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाया है, अगर हम भाग जाते हैं जब पब्लिक होती है तो हमें भागना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक हमें मार देगी। अगर एक्सीडेंट करके वो कह रहे हैं, ये एक्सीडेंट को जानबूझ के नहीं करता, ये तो हो जाता है, हादसा है, हादसे में तो कुछ भी हो सकता। अगर वहाँ पर ड्राइवर रुक जाते हैं तो ड्राइवर को तो पब्लिक मार देगी ना। दरअसल नए कानून से सरकार का मकसद रोड एक्सीडेंट्स कम करना भी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हो गए थे। हर एक घंटे में 53 सड़क हादसे हुए और हर एक घंटे में 19 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई। दरअसल भारतीय सड़कों पर वाहनों का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भारत में गाड़ियों की कुल संख्या 36,11,57,339 है। कुल ट्रांसपोर्ट व्हीकल 3,23,49,695, कुल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल 32,87,81,659, माल ढोने वाले बड़े वाहन 57,31,937, माल ढोने वाले छोटे वाहन 1,53,597, ट्रैक्टर 14,65,006, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर 97,98,260, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बस 12,44,850, कार जीप पैसेंजर व्हीकल 41,99,355,
3 व्हीलर 96,24,098, 2 व्हीलर 26,45,76,537 हैं। सड़कों पर दबाव कम करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नए हाईवे बन रही हैं, लेकिन जिन ड्राइवर्स की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से एक्सीडेंट्स होते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए नया कानून आया है, लेकिन इसका भी विरोध किया जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।